वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता है कि AMU क्लास रोजाना रात 8 बजे आपको देता है बैक टू बैक बेहतरीन कला के प्रश्न जो सभी राज्यों के कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जल्द ही आपको जो है CTET का जो है मिलना शुरू हो जाएगा, यानी जो भी BTC यानी DLED जिसको बोलते हैं और B.Ed किए हैं उनके लिए जो है प्राइमरी की जो भर्ती आती है, प्राइमरी और प्लस जूनियर की, उसके लिए भी वीडियो हम आपको देना शुरू कर देंगे। उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन के साथ ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पूछ रहा है माइकल एंजेलो का 1564 में लास्ट वर्क कौन सा था जो अपूर्ण रह गया। यानी माइकल एंजेलो ने 1556 में अपना एक इन चारों में से एक जो है कार्य कर रहे थे, यानी चित्रकारी कर रहे थे, जिसको जो है वो अपूर्ण कर रह गया, वो पूरा नहीं कर पाए। वो कौन सा था? पवित्र परिवार, लीड व हंस, क्रूसारोपण या शोकमग्न मेरी। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्रूसरोपण। क्या हो जाएगा? क्रूसरोपण इज द राइट आंसर। यानी माइकल एंजेलो ने मित्रों अपना जो है यही काम जो है पूरा नहीं किया और जो है वो अधूरा रह गया। अगला प्रश्न है आपका, रेफिल सेंजियो के व्यक्ति चित्र घूंघट वाली महिला पर किस चित्र का प्रभाव है? पंख वाली महिला का, मोनालिसा का, बैठी हुई स्त्री, मोती पहने महिला। रेफिल सेंजियो जो है उनके व्यक्ति चित्र घूंघट वाली महिला जो है उस पर किस चित्र का प्रभाव है इन चारों में से? तो वो है आपका मोनालिसा का। किसका प्रभाव है? मोनालिसा का प्रभाव है। ठीक है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको या कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9779। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा और जो है उस पे जो है जो भी आपकी जो है एलिजिबिलिटी समझ कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमको शेयर कर सकते हैं। जब हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि हम भी एक टीचर हैं और हमें भी जो है क्लास में रहना पड़ता है। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न है, राकाको शैली की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द राकाय से हुई जिसका अर्थ होता है मोती, सिप, माला या फूल। यानी जो राकाको शैली है उसकी जो उत्पत्ति हुई वो फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है रकाय। ठीक है, रकाय से हुई। तो उसका अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। यानी राकाको शैली रकाय शब्द से बना है और उसका अर्थ होता है आपका सिप। सिप देखे आपने समुद्र में जो सिप होते हैं, समुद्र में जो सिप होते हैं, सिप मतलब वो आपका जहाज से नहीं मतलब है। सिप मतलब जो जिसमें मोती उसमें निकलता है सिप में। ठीक है, वो वाले सिप की मैं बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, चंचल्या नामक नाम की चित्रमाला किसकी है? वानगो की, गोया की, कुर्वे की या बेरेनिश की। चंचल्या नाम की जो चित्रमाला है इन चारों में से वो किसकी है? तो वो है गोया की। किसकी है? गोया की है। अगला है, भूर सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? गढ़वाल में, बसोहली में, चंबा में या बसोहली में। देखिएगा ये ऑप्शन जो है 2 बार हो गया है इस क्वेश्चन का, इसलिए यहाँ पे आप जो है जयपुर कर सकते हैं, ऑप्शन में जयपुर। ठीक है। तो भूर सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? गढ़वाल में है, बसोहली में है, चंबा में है या जयपुर में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका तीसरा, चंबा। किस में है? भूर सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लाहौर में, बिहार में या लखनऊ में। शेर शाह सूरी उनका पूरा नाम था और उनका मकबरा जो स्थित है वो है आपका बिहार में। बिहार में एक जगह है सासाराम। ठीक है। तो सासाराम जो है एक स्टेशन है और शेर शाह का मकबरा वहीं पे है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को चीनियों के ढंग से किसने बनाया?
अमृता शेरगिल ने, यामिनी रंजन राय साहब ने, रविशंकर रावल ने या नंदलाल बोस ने। यानी भगवान बुद्ध को चीनियों की ढंग से किसने बनाया था? तो उस चित्रकार का मित्रों नाम था आपका यामिनी रंजन राय साहब। ठीक है, उन्होंने भगवान बुद्ध को चीनियों की ढंग से बनाया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नारी आकृतियों के लंबे लंबे बाल, हाथ, साड़ी तथा लंबी लंबी आंखें आदि से युक्त निशब्द चेहरा का संबंध है एन.एस. बेंद्रे से, सतीश गुजराल से, के हैबर, रविशंकर राव। यानी कहने का मतलब यह है कि नारी की आकृतियाँ जो चित्रण की गई उसमें लंबे लंबे बाल का, हाथ का, साड़ी का और लंबी लंबी आँखों का आदि युक्त जो निशब्द चेहरा है, यानी इस तरह की चित्रकारी इनमें से कौन से कलाकार का जो है खासियत रहा है, संबंध रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे। किनकी खासियत है? एन.एस. बेंद्रे की। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान का ग्रामीण चित्र किसका है? विजय वर्गीय का, भूर सिंह शेखावत का, एन.एस. बेंद्रे, कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान का ग्रामीण जीवन किसका चित्र है? तो ये चित्र है एन.एस. बेंद्रे का। किसका है? एन.एस. बेंद्रे का। 9वां का राइट आंसर तीसरा। अगला है, अजंता चित्र किसका है? एफ हुसैन का, राम जायसवाल का, एन.एस. बेंद्रे का, के। यानी अजंता का जो चित्र है वो किसने बनाया है? अजंता गुफा जो है उसमें अजंता चित्र बनाया था, इनमें से किस कलाकार ने? तो वो बनाया था के हैबर साहब ने। किसने बनाया था? के हैबर साहब ने। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, हुसैन के कितने चित्र ब्राज़ील में पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए? देखिएगा यहाँ के रहेगा। ठीक है, के। हुसैन के कितने चित्र ब्राज़ील में हुए थे, पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए थे? 23 चित्र, 30, 31 या 32 चित्र? तो हुसैन के जो है ब्राज़ील में पिकासो के साथ चित्र की प्रदर्शनी लगी थी और उनके चित्रों की संख्या थी 30। हुसैन साहब के चित्रों की कितनी संख्या थी? 30। अगला है, सैयद हैदर रजा की मृत्यु कब हुई? 1922 में, 1999 में, 2015 में या 2016 में? तो सैयद हैदर रजा इनकी मृत्यु हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। अगला है, रक्षा के लिए नारी किसका चित्र है? एम.एफ. हुसैन का, रजा का, आरा का या एन.एस. बेंद्रे का? रक्षा के लिए नारी, ये जो चित्र है वो है आरा का। किसका है? आरा का। अगला प्रश्न है, मराठा बैटल के लिए आरा को कब गवर्नर का पुरस्कार मिला था? 1942 में, 1944 में, 1949 में, 1994 में? मराठा बैटल, ठीक है, इस किसने किया था? आरा ने बनाया था और इसके लिए उनको गवर्नर से पुरस्कार मिला था। वो सन कौन सा था जब मिला था? तो वो सन था 1944। क्या था? 1944 था। ठीक है। अगला है, उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित किसका चित्र संसार से विरक्ति है? उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित किसका चित्र जो है वो संसार से विरक्ति है? विजय वर्गीय, रामगोपाल विजय वर्गीय का, पी.एन. चोयल, सुब्रमण्यम, देखिएगा सुब्रमण्यम नहीं, के सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है, सुब्रमण्यम हो गया, ठीक है, राम जायसवाल। तो किनका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय वर्गीय, रामगोपाल विजय वर्गीय का। ठीक है। अगला है, कोणार्क के मंदिर का निर्माण कार्य किस कारीगर को सौंपा गया? बीसे महाराज, बिसु महाराज, विशेष महाराज, विजय महाराज। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था उसके बनवाने का कार्य किस कारीगर को सौंपा गया था? निर्माण का कार्य, तो वो सौंपा गया था बिशु महाराज को। किसे सौंपा गया था? बिशु महाराज को। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर है यानी किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शैव धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो इन चारों में से किस धर्म से संबंध रखता है जगन्नाथ का मंदिर? तो वो संबंध रखता है वैष्णव धर्म से।
ठीक है। अगला है, नीले का विरोधी रंग कौन सा है? नारंगी, बैगनी, हरा या लाल? तो जो नीला रंग होता है उसका विरोधी जो रंग होता है वो होता है नारंगी। कौन सा होता है? नारंगी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुधा चंद्रन किस नृत्य से संबंधित है? यानी किस तरह का डांस करती हैं वो? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा या लावड़ी? तो सुधा चंद्रा जिस नृत्य से संबंध रखती हैं उस नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। ठीक है। अगला है, बिमल बादशाही मंदिर कब बनवाया गया था? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में? बिमल बादशाही मंदिर जो बनवाया गया था उस समय था 11वीं शताब्दी। कौन सा समय था वो? 11वीं शताब्दी का समय रहा। अगला है, अवनींद्रनाथ जी से संबंधित है नागहट, एम.एफ. पीठावाला, पी.बी. जानकीराम, वेद नायर? अवनींद्रनाथ से संबंधित है इनमें से तो वो है आपका नागहट। क्या है? नागहट। अगला है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, किस चित्रकार के एक चित्र में चित्रित साड़ी से प्रेरित होकर एक टेक्सटाइल कंपनी ने एक साड़ी तैयार की जिसकी कीमत थी 40 लाख? यानी इन चारों में से एक चित्रकार थे जिनके चित्र में एक साड़ी बनाई गई थी और उसी साड़ी को देखकर एक टेक्सटाइल कंपनी ने एक साड़ी तैयार की जिसकी कीमत थी 40 लाख। जतिन दास का वो चित्र था, प्रफुल्ल खन्ना का, राजा रवि वर्मा का या निर्मल हरिखेरसानी का? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने एक चित्र बनाया था, उस चित्र में एक साड़ी जो थी महिला की उसको देखकर एक टेक्सटाइल कंपनी ने एक साड़ी तैयार की और उसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए थी। ठीक है। अगला है, 1954 में पद्म भूषण अवार्ड मिला जगदीश डे को, शैलेंद्र नाथ डे को, असित कुमार हल्दर को, नंदलाल बसु को? तो 1944 में पद्म भूषण अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया वो थे नंदलाल बसु। कौन थे? नंदलाल बसु। अगला है, रविंद्र भवन है दिल्ली में, जालंधर में, भोपाल में या कोलकाता में? तो जो रविंद्र भवन है वो आपका स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला है, योग को अपने विषय के रूप में अपनाया मीरा मुखर्जी ने, अशोक गौड़ ने, मदन भटनागर ने, अजीत चक्रवर्ती ने? योग को अपने विषय के रूप में अपनाने वाले कलाकार थे इनमें से अशोक गौड़। कौन थे? अशोक गौड़। अगला, प्रीतमपाल सिंह लाडी का जन्म हुआ कश्मीर में, शिलांग में, शिमला में या पटना में? प्रीतमपाल सिंह लाडी, इनका जन्म हुआ था आपका शिलांग में। कहाँ हुआ था? शिलांग में। अगला है मित्रों, पाटरी कला से नहीं जुड़े हुए हैं कौन? रविंद्र रेड्डी, गुरुचरण सिंह, सुधा अरोड़ा, कृपाल सिंह शेखावत? यानी पाटरी कला के कलाकार के रूप में इनमें से कौन नहीं जाने जाते हैं चारों में से? तो वो हैं आपके रविंद्र रेड्डी जी जो पाटरी कला के रूप में नहीं जाने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मस्तक चित्र है बेंद्रे का, हुसैन का, एफ.एन. सुजा का, सैयद हैदर रजा का? मस्तक जो चित्र है वो इन चारों में से किस चित्रकार का है यानी किस कलाकार का है? तो वो है एफ.एन. सुजा का। किनका है? एफ.एन. सुजा का। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपका, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कलाकार इनमें से कौन है? सैयद हैदर रजा, आरा, बाकरे या गाड़े? तो कौन है मित्रों स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चित्रकार इनमें से?
तो वो है आपके आरा। कौन है? आरा जो है वो स्वतंत्रता संग्राम से भी संबंध रखते हैं रहे हैं। आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है। कला के बैक टू बैक 30 प्रश्नों की सीरीज बेहतरीन छाट के आपके लिए लाता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे मित्रों आज पूरा वीडियो आप लोग देखा करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि मेरी मेहनत जो है आपके वीडियो देखने में सफल रहे। और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। पूछ रहा है, इनकाउंटर ऑफ यादवाज किसका चित्र है? राम खरबंदा का, राम जायसवाल का, राम कुमार का, या रामचंद्र का? एनकाउंटर ऑफ यादवाज किसका चित्र है? तो मित्रों ये चित्र है रामचंद्र का। किसका है? रामचंद्र का। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा कि कैसा लगता है। और चलिए मित्रों आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।